नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे अवैध कब्जे को लेकर कि एक बहुत बढ़िया कानून आ चुका है, एक नया अपडेट आ चुका है। इस अपडेट के माध्यम से, इस नए कानून के माध्यम से आप लोग का जमीन अगर कहीं भी अवैध कब्जे के रूप में अगर कब्जा किया गया है तो आप उस जमीन को छुड़वा सकते हैं। 2 नियम बनाए गए हैं, इस 2 नियम को पालन करेंगे। कहाँ आपको जाना है, किनसे आपको बात करना है, कहाँ पर आवेदन देना है कि नहीं, क्या क्या आपको सबूत देना है, क्या साक्ष्य देना है क्या इसकी प्रक्रिया है, पूरी डिटेल्स के माध्यम में मैं आपको बताऊंगा कि ये अवैध कब्जे आप कैसे छुड़वा सकते हैं। क्योंकि पूरे बिहार में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पूरे बिहार में ये ऐसा सिस्टम लागू हो चुका है अवैध कब्जे वाले को लेकर के। क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनका ज़मीन जो दबंग टाइप से है, जो बड़ियार है, पैसे वाला है, वो व्यक्ति वाला है, मतलब फैमिली लंबा चौड़ा है, तो वो किसी का ज़मीन क्या किया है कि पकड़ के अवैध कब्जा के रूप में उसको क्या किया है, दखल कब्जा करके रखा हुआ है और उसको दे नहीं रहा है। तो वैसी स्थिति में बहुत सारे गरीब होते हैं जो उनका सामना नहीं कर पाते हैं, तो उनका ज़मीन वैसे ही रह जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनका सामना कर पाते हैं तो जाकर के विपक्ष में उनका विरोध करते हैं, तो उनको काम हो जाता है। लेकिन अब जो आपका नियम बनाया गया है, जो आदेश आया है, जो बहुत बढ़िया है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से इस नियम को मैं बताऊंगा, इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी डिटेल्स के रूप में बताऊंगा। तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका संपत्ति का सवाल है। तो आप अगर अपना संपत्ति बचाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, कॉमेंट में कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपकी क्या समस्याएं हैं, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा, बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा गया है कि अवैध कब्जा हटेगा अब तुरंत। आप लोग थंबनेल पर पढ़े होंगे, आखिर कैसे। तो एक BNSS की धारा बनाई गई है जिसमें 164 धारा लिखी गई है और CRPC 145। ठीक है, BNSS 164 और CRPC 145। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है। BNS के मतलब आप लोग जानते हैं, भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता। ठीक है, इसके अंतर्गत इसका नाम हुआ BNSS का मतलब होता है भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता। इसमें भारतीय नागरिकता को क्या की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको करना पड़ेगा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, जिनके हाथों में पावर होता है कि वो कब्जा को, मतलब जमीन से राजस्व से रिलेटेड जिन व्यक्तियों को पावर है, जिन अधिकारियों को पावर है, आप उनके पास जाएंगे तो आपका काम होगा। बहुत सारे लोग ऐसे में नहीं जान पाते हैं कि हमें कहाँ पर आवेदन देना है, किसके पास जाना है, तो कहीं भी आवेदन दे करके चले आते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है, पेंडिंग पड़े रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, तो आपको जाना पड़ेगा और आवेदन देना पड़ेगा। कैसे आवेदन दिया जाता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं वो DM भी होते हैं, ADM भी होते हैं, SDM भी होते हैं, राजस्व कर्मचारी भी होते हैं, CO भी होते हैं, है कि नहीं। तो इतने लोगों को राजस्व कर्मचारी का मतलब राजस्व विभाग का पावर दिया गया है, जो इसमें अपना काम को क्या कर सकते हैं, परिपूर्ण ढंग से उसको संपन्न कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो आप DM के पास भी जा सकते हैं, ADM के पास भी जा सकते हैं, SDM के पास भी जा सकते हैं। सबसे पहले आप CO के पास भी जा सकते हैं, जो आपके अंचल कार्यालय में बैठते हैं, जिनको सर्कल ऑफिसर भी बोला जाता है। आपके क्षेत्र का ऑफिसर हुए, अधिकारी हुए। तो इसके अंतर्गत आपको जा करके क्या करना पड़ेगा, या तो अगर डायरेक्ट आप ऊपर जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप DM के पास जाए, ADM के पास जाए, SDM के पास जाए। उसके लिए जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक वकील से आपको सलाह लेकर के, एक वकील के माध्यम से आपको क्या कराना होगा, आवेदन भेजवाना होगा। ठीक है, एक आवेदन, लिखित आवेदन जाएगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास। वहां से जब आवेदन आपका वहां जाएगा, उसमें पूरा विवरण दिया रहेगा कि इसमें कैसे कैसे आपका जमीन को कब्जा किया गया है, कब किया गया, कितने वर्ष हो चुके हैं, ये सारी डिटेल्स उसमें लिखा गया होगा, सारा सिस्टम लिखा होगा। उसके बाद वो वहाँ पर मजिस्ट्रेट आपको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद वहाँ से दोनों पक्षों को एक नोटिस भेजा जाएगा और दोनों पक्षों को नोटिस स्वीकार करना पड़ेगा। एक कब्जे किया है वो और जिसका कब्जा हुआ है वो,
उसके बाद दोनों से सबूत मांगा जाएगा कि आप दावा करते हैं अगर इस जमीन पर तो किस आधार पर करते हैं, और आप अगर इस जमीन को कब्जा किए हैं तो किस आधार पर किए हैं और कब से किए हैं। तो दोनों से सबूत मांगा जाएगा, जो कब्जा किया है वो भी, और जिसका जमीन है जो दावा कर रहा है कि ये मेरा जमीन है और ये फर्जी तरीके से कब्जा किए हुए हैं। तो इन दोनों को सबूत देना पड़ेगा। चाहे सबूत में जैसे हो गया आपका खतियान होगा, केवाला होगा जिसको आप लोग दस्तावेज भी बोलते हैं, रसीद होगा, म्यूटेशन का पेपर होगा, है लगान रसीद होगा। ये सभी चीज आपके सबूत के तौर पर मांगा जाएगा। उसके बाद अगर एक और प्रूफ अगर आप दे देते हैं कि नया प्रावधान जोड़ दिया गया है, इसमें नया नियम लागू कर दिया गया है कि अगर आपके पास किसी भी व्यक्ति का ऑडियो क्लिप है या वीडियो है या उसका फोटो है, उस पर अतिक्रमण करते हुए जबरदस्ती अवैध कब्जे करते हुए, तो आप उस चीज को कोर्ट में पेश कर सकते हैं, डीएम के पास पेश कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऑडियो का मतलब क्या हुआ, ऑडियो को मैंने नहीं समझे। जैसे मान लीजिए कि आपके जमीन पर जाकर के दखल कब्जा कर रहा है, पकड़ रहा है और आपसे उसको विवाद हो रहा है, तो विवाद के समय अगर आप उसका ऑडियो मतलब रिकॉर्ड कर लेते हैं कि वो जैसे मान लीजिए कि कुछ बोलेगा ना जी कि ये मेरा है, किस आधार पर है, चाहे नहीं है फिर भी मैं जबरदस्ती इसको पकड़ के रखूंगा, तुमको नहीं दूंगा, चाहे जो करना है कर लो, फरिया लेंगे या इस पर ज़्यादा दिक्कत होगी आएगा तो मारेंगे, मारकाट होगा, लड़ाई पीट होगा, ये सब बहुत सारी समस्याएं होती है। तो ऐसे में अगर आप रिकॉर्डिंग करके रखते हैं तो आपका काम करेगा। उसको अगर वीडियो के रूप में भी रखिएगा तो काम करेगा, फोटो के रूप में भी कम रखिएगा तो काम करेगा। ये एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया है BNS 164 के तहत। समझ कि नहीं, समझने कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा काम ऐसे हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये एक नया नियम को जोड़ दिया गया है, नया अपडेट को ला दिया गया है। एक नई खबर है, एक नई महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो अगर आप इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इस सिस्टम से, इस प्रक्रिया से, है कि नहीं, आप अपना काम करा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपकी क्या परेशानी है, आपका क्या दिक्कत है जमीन को लेकर, अवैध कब्जे को लेकर। बहुत सारे लोगों को बहुत सिस्टम है, जैसे महाअभियान चल रहा है उसको लेकर, सर्वे को लेकर, है पेपर को लेकर के बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अगर आपको कोई परेशानी है तो अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं मेरे द्वारा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और प्रत्येक दिन 100% राइट जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। जो भी नियम कोर्ट के माध्यम से हो, हाई कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सिविल कोर्ट के माध्यम से, या कोई केंद्र के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से कोई लॉ नियम को बदला जाता है, चेंज किया जाता है तो मेरे चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो अगर आप संतुष्टि वाला जानकारी लेना चाहते हैं, इधर उधर भटकना नहीं चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी दिया जाता है 100% राइट दिया जाता है। भले थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाए या शॉर्ट हो जाए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्लियर समझा करके आप लोग को बता दूं ताकि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े। समझ रहे कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और जो पहले से कर लिए हैं उनको थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।